हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका दोस्त स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको कैसे सही तरीके के शेयर्स बाई करें, कहाँ पे खरीदना है हमें, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमने इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। इसमें एक वीडियो है डीएमए रेखा के आधार पर, इसको बोलते हैं ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर। इसके आधार पर आप कैसे सही शेयर्स खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा हमने एक वीडियो बनाया था फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, कैसे आप शेयर्स का चयन करें लार्ज कैप मिड कैप में, और कौन से बेस्ट शेयर होते हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म और स्विंग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो आप वहां विजिट कर सकते हैं। आज पार्ट थर्ड है, इसमें अलग तरीके से हम बताएंगे कि आप कैसे शेयर चयन कर सकते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसमें आपको मतलब समझाया है, तो आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आम निवेशकों की समस्याएं क्या होती हैं, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, टेक्निकल चार्ट्स की जटिलता। मतलब टेक्निकल चार्ट्स सभी को समझ में नहीं आते। अधिकतर लोगों को टेक्निकल चार्ट समझ में ही नहीं आते। यह चार्ट इतने जटिल होते हैं कि अगर आप रोजाना अभ्यास ना करें तो इन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम, इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन रॉन्ग एडवाइस, यानी कि गलत सलाह पर निवेश। लोग शेयर अक्सर दूसरों की सलाह पर खरीद लेते हैं, जैसे किसी दोस्त ने कह दिया या किसी अनजाने ने कह दिया, व्यक्ति ने किसी ने टिप दे दी या किसी यूट्यूबर ने कुछ कह दिया। बिना उचित रिसर्च के लोग इन सस्ते शेयरों को खरीद लेते हैं। दूसरा, आपको ये लगता है कोई शेयर भाग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं ऑपरेटर के ट्रैप में। या तो कोई शेयर बहुत सस्ता है तो आपको लगता है पेनी स्टॉक है, भविष्य में बढ़ जाएगा, उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपका पैसा आप लूज़ कर सकते हैं इसमें। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? डिज़ायर टू मेक क्विक मनी, यानी कि तेज़ी से पैसा कमाने की लालसा। शेयर बाज़ार में लोग यह सोचकर ही आते हैं कि जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। जब शेयर ऊपर बढ़ते हैं तो लोग उन्हें खरीदते हैं और फिर फँस जाते हैं। यहाँ दोस्तों, लोग आते हैं कि 10,000 से अगले महीने में 10 लाख रुपए बना देंगे, और इसका कई हद तक यूट्यूब में भी प्रमोट किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उनकी अलग बात है। ये बात है कि आप प्रॉपर इसमें बिज़नेस सीखिए कि मार्केट में आपको काम कैसे करना है। अगर मार्केट में आपको 30 साल, 40 साल तक रहना है, कि जब आप कुछ भी नहीं कर सके तब भी आप मार्केट में काम कर सकें, तो आपको प्रॉपर बिज़नेस सीखना पड़ेगा कि कैसे सस्ते में माल खरीदना है और कैसे सस्ते में महँगे में माल बेचना है। यहाँ पे आप माल को यही समझिएगा कि यहाँ पे आपका शेयर्स है। शेयर्स बड़ी-बड़ी कंपनियों के हैं, तो कब उनका प्राइस सस्ता हो जाता है कि मैं उसको खरीद लूँ। एक व्यापारी क्या करता है, कहीं से सामान सस्ता लाता है, उसको महँगा करके बेचता है। वही तो आपको यहाँ पे करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए और ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है। ऑर्थर ए शेख हैं, उन्होंने कहा था कि एक रिसर्च किया गया था कि अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं तक की मैथ हल कर सकते हैं, तो आप शेयर मार्केट में सीए तक को बीट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कई सारे सीए रहे हैं, लेकिन सबने कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा उनके पास स्टडीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो आपको प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। तो अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन क्लियर कर देते हैं कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो टोटल नॉलेज पर्सपेक्टिव से दी जा रही है, हमारे और टीम के एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप इसमें जो भी है अपनी बाइंग और सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करके ही कीजिएगा। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अब आगे बढ़ते हैं कि से सिंपल रूल्स फॉर स्टॉक सिलेक्शन, मतलब इस शेयर के सिलेक्शन के रूल्स क्या हैं? मैं आपको शेयर चयन के 3 आसान तरीके बताऊँगा, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे, तो नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है दोस्तों। पहला है 200 डे मूविंग एवरेज, यानी 200 डीएमए। 200 दिनों का ये मूविंग एवरेज शो होता है। यह एक ऐसा पैरामीटर है जो यह दर्शाता है कि पिछले 200 दिनों में किसी शेयर का औसत मूल्य, यानी कि एवरेज प्राइस क्या होता है। अगर शेयर 200 डीएमए से बहुत नीचे है, तो पहले कंपनी के फंडामेंटल को अच्छी तरह से पढ़ें। ये नहीं कि उससे नीचे है, आप फंडामेंटल बेकार कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिए, आपका पैसा फँस गया। तो आप पहले उस कंपनी के फंडामेंटल जाके चेक करें। लार्ज कैप की कंपनी होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कौन-कौन से फंडामेंटल्स होने चाहिए। तो उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला 200 डीएमए। सेकंड, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोलते हैं। इसका उपयोग कैसे करेंगे? आरएसआई एक चार्ट इंडिकेटर है जो शेयर की मजबूती या कमजोरी को दर्शाता है। जब आरएसआई 30 के नीचे हो, मतलब 30 के नीचे गया हो और फिर वापस 30 के ऊपर बंद हो जाए, तो यह शेयर खरीदने का सही समय हो सकता है। 30 के नीचे जनरली ये भी कहा जाता है कि जब
किसी शेयर का आरएसआई आ जाता है तो वो ओवरसोल्ड कि बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं बेचा जाएगा। तो एक ये भी होता है। फिर इसके बाद इसी तरह जब आरएसआई 70 से ऊपर जाकर इसके नीचे क्लोज दे, तो यह बेचने का सही समय हो गया है। मतलब कि 70 जो लेवल है इसके ऊपर चला जाता है तो बोला जाता है कि ओवर बाइंग हो चुकी है शेयर्स में, तो अब ये इसमें मतलब सेलिंग होगी। तो आप यहाँ 30 से 70 में, 30 में इन्वेस्ट कीजिए और 70 में, बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं आप। ये हो गया दूसरा, और ये हमेशा काम करता है। आप चार्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना नहीं आता तो आप हमें बताइए, हम प्रॉपर अगला वीडियो चार्ट के साथ बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ पे बाइंग और सेलिंग। हालांकि वो थोड़ी सेबी की गाइडलाइन से खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन ये प्रॉपर टेक्निक्स हैं। अगर आपको नहीं आता है इंडिकेटर यूज करना तो आप बताइए, हम प्रॉपर बताएंगे ऐप्स में इंडिकेटर कैसे यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया आरएसआई का। अब थर्ड है बाई एट अ डिस्काउंट फ्रॉम ऑल टाइम हाई। मतलब इसका है ऑल टाइम हाई से आप डिस्काउंट पर खरीदें, मतलब सस्ता खरीदें। किसी शेयर का ऑल टाइम हाई देखिए, अगर वह 25 से 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अगर वह शेयर फंडामेंटली अच्छा है तो वह खरीदने का सही अवसर हो सकता है। अगर डिस्काउंटेड में है, कई शेयर आपको 90% डिस्काउंट में मिल जाएंगे, मतलब 90% सस्ता में। लेकिन ये नहीं है कि उनमें खरीद लेना है, कंपनी के फंडामेंटल जरूर देखने हैं, कंपनी का बिजनेस देखना है, हमें अपना हार्ड एंड मनी अच्छे से उसमें इन्वेस्ट करना है। फिर इसका दोस्तों उदाहरण देख लीजिए, अगर किसी शेयर का हॉल्ट ऑल टाइम हाई 3000 रुपए है और वो अभी 2250 यानी कि 25% डिस्काउंट में है, और इसके फंडामेंटल सभी अच्छे हैं, तो आपको इसे, ये आपके लिए गुड डील है, आपको इसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक चीज और कंफर्म कर देते हैं, शेयर कभी किसी कंपनी का मतलब दो तीन तरीके से नीचे आता है। एक तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आएगा। एक दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल सही है फिर भी वो नीचे आता है। नीचे कब, जैसे क्यों आया, जैसे अडानी का केस हुआ, दूसरा नेस्ले का केस हुआ था, जैसे मैगी में लेड की मात्रा पाई गई थी तो उसके कारण। लेकिन नेस्ले सिर्फ मैगी नहीं बनाती है, या अडानी का सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, इन लोग की क्या होता है, कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो जब ये कुछ समय के लिए क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलता है, कैसा सेंटीमेंट है, तो कुछ समय नीचे आए, उसके बाद जैसे ही मार्केट फाइनेंशियल तो सही है, तुरंत ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो देखते हैं कि ये डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी ले लो, ये फिर ऊपर चला जाएगा। जब नेस्ले का आया था उससे कहीं ऊपर गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह कंपनी का, अगर कंपनी के फाइनेंशियल है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा ऊपर जाएगा ही जाएगा, फिर कंपनी को काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल कोई शॉर्ट टर्म न्यूज के हिसाब से आया था, तो वो फिर ऊपर जाना ही जाना है। तो यहाँ पे आई वो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस यूजिंग स्कैनर, स्कैनर एक वेबसाइट है, इसका ऐप भी आता है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप इसमें भी जाके विजिट कर सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, हम आपको टेक्निक बता सकते हैं। इसी में आपको मतलब करना ही इसमें बेस्ट रहता है। शेयर चयन के लिए आपको स्कैनर.इन टूल का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कुछ पैरामीटर डालकर बेहतरीन कंपनियों को फिल्टर किया जा सकता है। पहला है नेट प्रॉफिट, 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए नेट प्रॉफिट आपका। दूसरा ROCE, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो इसके एम्प्लॉयड हैं उनको, उनके ऊपर खर्चा बढ़ा रही है या अपने एम्प्लॉय बढ़ा रही है कि नहीं। जब कंपनी के एम्प्लॉय बढ़ेंगे तभी तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी ना। तो वो मोर देन 20% यानी 20% से अधिक होना चाहिए आपका नेट प्रॉफिट, 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए हर साल, ये आपको देखना है। थर्ड क्या था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये 0.25 या इससे कम होना चाहिए। ये क्या है कि कंपनी ने कितना उधार लिया और उसकी कितनी इक्विटी है, उसके उसका रेशियो निकालता है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये आपको 0.25 से, कई कई कंपनियों का 5-5 10-10 रहता है, तो वो तो इग्नोर ही कर देना है उतना। फोर्थ पब्लिक होल्डिंग, ये 25% से कम रहनी चाहिए पब्लिक होल्डिंग। क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी, मतलब मार्केट का यही है कि मार्केट में सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर FII, फॉरेन इन्वेस्टर, DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और फिर उसके बाद है प्रमोटर्स, और फिर उसके बाद है प्रोपेटरीज, ब्रोकर्स, बड़े बड़े ब्रोकरिंग हाउस, रिटेल इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन सबसे बड़े ये हैं। अगर कोई शेयर अच्छा करने वाला होगा तो 90-95 100% चांस है कि इनकी होल्डिंग ज्यादा ही होगी, पब्लिक की वहां होल्डिंग नहीं होगी। पब्लिक पैसा नहीं बनाती, पब्लिक को पहला नॉलेज नहीं है, तो पब्लिक अपना पैसा DIIs को देती है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ये ब्रोकरेज हाउस को देती है। तो इनकी वो रहती है। तो हमें ये देखना है पब्लिक की जिसमें होल्डिंग कम हो। अगर किसी शेयर्स में ना 3 से 4% पब्लिक की होल्डिंग है, 1 से 2% है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है, ऊपर के सभी पैरामीटर में फिट बैठ रहा है, तो उसे आप तुरंत बाई कर लीजिएगा। ये मतलब एक वो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज परस्पेक्टिव से है। फिर प्लेजिंग शेयर्स,
लेस देन 10%। प्लेस शेयर का मतलब होता है अपने शेयर उधार रख के फंड उठाना। क्या होता है, कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं तो कभी कभी फंड उठाने के लिए अपने जो शेयर्स होते हैं उनके पास, उसको उधार रख देते हैं उसके। तो इसकी जो प्रमोटर है उससे 10% मतलब उनकी 10% प्लेजिंग कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपने 50% ही अपनी खुद के शेयर उधार रख दिया, मतलब उसको खुद ही भरोसा नहीं है, तो ये थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट है। तो आपको इसमें तीन चार चीजें डालनी है कि प्रॉफिट 500 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, आरओसीई 10-20% से अधिक का होना चाहिए, डेब्ट ऑन इक्विटी 0.25 से कम होना चाहिए, पब्लिक होल्डिंग 25% से कम होनी चाहिए, और प्लेजिंग शेयर्स यानी कि जो प्लेज करके पैसे उठाए गए हैं 10% से कम होनी चाहिए। इन पैरामीटर को डालने के बाद स्क्रीनर पर आपके पास 70 से 75 या मैक्सिमम 100 कंपनी आ जाएंगी। अब उनमें से अपनी जरूरत के हिसाब से सेक्टर वाइज कंपनी को चुनें। जैसे सेक्टर में अलग अलग है, सेक्टर में जैसे फार्मा है, एफएमसीजी है, इंश्योरेंस है, बैंक निफ्टी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऑटो है, मतलब कई सारी हैं, मेटल्स है। तो ये आप इनको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, आपको कैसा पोर्टफोलियो बनाना है। नहीं तो आप इंडेक्स भी चूज कर सकते हैं। इंडेक्स में आप जितने भी मैंने पुराने वीडियो बनाए हैं, डीएमए, ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर, और एक और जब शेयर चूज करने को, उसको आप इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। उससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी मतलब पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। अब दोस्तों, टिप्स फॉर न्यू इन्वेस्टर, नए निवेशकों के लिए कुछ सुझाव है। नए निवेशकों को हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। ब्लू चिप यानी कि लार्ज कैप कंपनी, जिनका फंडामेंटल अच्छा है और इनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से अधिक है, जो निफ्टी 15 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ का हिस्सा आती हैं। ठीक है ना, ब्रॉडर इंडेक्स में वो पार्ट हैं अच्छे खासे। फिर दूसरा, अगर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना बेहतर होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक पूरा कंपनी काम करती है, उसका एक मैनेजर होता है जिसको स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स में क्या होता है, हर महीने चेंजिंग होती है, और इंडेक्स में कोई अगर शेयर अच्छा है तो ही उसको दिया जाता है, मतलब स्थान एनएससी का मैनेजर ही उसको देता है। हर महीने उसकी वेटेज घटा दी जाती है, निकाल दी जाती है। तो आप इंडेक्स में कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में भी करने के लिए आपको ईटीएफ के थ्रू करना पड़ेगा। ईटीएफ के थ्रू करने के लिए क्या ट्रेडिंग्स होती हैं, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, किस तरह आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, किन किन में लॉन्ग टर्म करनी है, यूएसए के मार्केट में पैसा कैसे लगाना है, चाइना में, तो आप वो हमारी स्ट्रेटजी में देख सकते हैं। तो ये नॉलेज की उसमें है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए, लेकिन रिटर्न कम बनेगा। अगर और आपका पैसा दूसरे के पास रहेगा। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा भी वो करना है, रिस्क लेना है, तो आप इंडेक्स फंड में खुद ही कर सकते हैं अपना पैसा। आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न निकाल लेंगे और आपका पैसा भी आपके पास रहेगा। और अगर आपको फिर शेयर्स में जाना है पर्टिकुलर, तो फिर आप इनमें जा सकते हैं, इनमें आप और अच्छा खासा रिटर्न निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा काम करना है मार्केट में? मार्केट में 100 तरीके का काम होता है, आपको करना क्या है पहले आप वो डिसाइड कर लीजिए। हमने ऑलरेडी सभी वीडियो बनाए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर सकते हैं। और हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस और तकनीकी संकेतकों को ध्यान में रखकर निवेश करना है। जितनी भी आप कंपनी चूज करें, फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, टेक्निकल एनालिसिस कर लें, और उसके इंडिकेटर सभी देख लें। ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला फॉर इन्वेस्टिंग करंटली इन द स्टॉक मार्केट। देखिए, कुछ फार्मूले हम आपको बताएंगे जो अभी वर्तमान में आपको इन्वेस्ट करने में मदद करेंगे शेयर्स मार्केट में। देखिए, आपको चार्ट को सेलेक्ट करना है। चार्ट में आपको जाके सेलेक्ट करना है, उसमें आपको मूविंग एवरेज का यूज करना है, पहला आरएसआई का यूज करना है। आरएसआई के साथ आपको ये देखना है कि 200 मूविंग एवरेज से कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए, 200 डीएमए, फिर दूसरा है आरएसआई। ये आपको मेन ये देखना है इसके नीचे कि आरएसआई 70-30 इतना आपको लगा लेना है। फिर उसके बाद जो आपको ये बताया था कि ये कंपनी के इसमें स्क्रीनर में आपको देखना है प्रॉफिट्स, ये आप देख सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इंडिकेटर्स में आप देख लीजिए, फर्स्ट इंडिकेटर है आपका मूविंग एवरेज, 200 डे का मूविंग एवरेज है, आपको इसको यूज करना है। ठीक है दोस्तों। अब फिर उसके बाद सेकंड इंडिकेटर है आपका ये आरएसआई। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जब 200 डे मूविंग एवरेज का उपयोग करें, सेटिंग्स में जाकर इसकी लेंथ को 200 में सेट कर दें, और स्टाइल में जाकर इसका रंग नीला चुनें और इसे मोटा कर दें। 200 को रंग आपको नीला रखना है, ब्लू, और इसको थोड़ा मोटा रख दीजिएगा, जिससे ताकि देखने में आपको आसानी हो। 200 डेज का मूविंग एवरेज से तात्पर्य है कि पिछले 200 दिनों में शेयर की औसत कीमत क्या रही। इसे आप शेयर बाजार की लक्ष्मण रेखा मान सकते हैं। ये क्या आपकी है, लक्ष्मण रेखा। इसके नीचे मिले तो आपको लेना है अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है।
दूसरा इंडिकेटर देख लेते हैं आरएसआई। आरएसआई का उपयोग शेयर की चाल को समझने के लिए, आरएसआई इक्वल टू शेयर की चाल क्या है, क्या होगी, समझने के लिए किया जाता है। इसके दो रेंज हैं, 0 से 30 का है, फिर 30 से 70 का भी है, और 70 से फिर ऊपर का भी है रेंज। तो आपको इसको मैंने बताया था 30 के नीचे आपको खरीदना है, 30 के नीचे खरीदिए। जैसे मतलब 30 के नीचे आया फिर ऊपर चला गया तो आप खरीद लीजिए, और 70 के ऊपर गया नीचे आया तो आप बेच दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज सेलेक्ट, इसका चार्ट का सिलेक्शन कैसे करें। इसमें आपको सबसे कैंडलस्टिक चार्ट में ध्यान देना है, और आपको डे कैंडल में सब लगाना है, डे के कैंडल में। उसमें आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर सबकी मिलेगी, आपको डे के कैंडल में इसको लगाना है। और इस चार्ट को, पैटर्न को ध्यान से देखना है, लेकिन किसी पर निर्णय नहीं लेना है। आपको निर्णय इसके आधार पर, इंडिकेटर्स के आधार पर, फंडामेंटल्स के आधार पर लेना है। अब स्टॉक सिलेक्शन एंड बाइंग रूल्स क्या क्या है, इस पे भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो स्टॉक सिलेक्शन और बाइंग रूल्स, तो पहला है बेस्ड ऑन आरएसआई। तो आरएसआई के आधार पर आपको खरीदना है। इसमें जब आरएसआई 30 से नीचे जाए, और फिर बताया था आपको 30 से नीचे जाए और फिर 30 के ऊपर जाकर क्लोज हो, तो अगले दिन आप शेयर खरीद लीजिए। 30 के नीचे गया फिर ऊपर गया तो आप उसको खरीद लीजिए। और जब आरएसआई 70 के ऊपर जाए और फिर नीचे आकर क्लोज हो, तो अगले दिन आप उस शेयर को बेच दीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिर ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर शेयर कोई खरीदना है आपको, तो यदि कोई शेयर्स ऑल टाइम हाई से 25 से 30% डिस्काउंट में मिल रहा है और उसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सही है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। फिर स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करें। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों सस्ते में शेयर खरीदें और ऊपर जाने पर बेच दें। जैसे यदि मूविंग एवरेज के नीचे 10%, 20% पर डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो और 70 के आरएसआई स्तर पर बेचते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मतलब 200 डीएमए के 10%, 20% नीचे मिल रहा है, आरएसआई भी उसका 30 के आसपास है, तो आप इसको 70 तक रख सकते हैं, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में आप सस्ते में खरीदेंगे 200 डीएमए के नीचे, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में, और लंबे समय तक होल्ड रखेंगे। फिर अगली बार जब नीचे आएगा तो आप फिर उसको सस्ते में खरीदेंगे। इस प्रक्रिया में आपका पोर्टफोलियो स्थिर रहेगा, और आपको कभी भी भारी गिरावट का से बचा, मतलब बचा रहेगा आपका पोर्टफोलियो। अब दोस्तों की रूल्स की बात कर लेते हैं, मुख्य नियम, इसी से आपको समरी भी इसकी पता चल जाएगी कि मूविंग एवरेज 200 डेज डीएमए को आप लक्ष्मण रेखा मानिए, और इसी के आधार पर शेयर खरीदिए। शेयर की कीमत अगर इस स्तर के नीचे है तो खरीदें, फंडामेंटली जरूर देखिएगा। ऊपर जाने पर खरीदने से बचें। आरएसआई 30 के नीचे जाए और 30 के ऊपर जाए, क्लोज हो, तो आप उसे खरीद लें। और आरएसआई 30 के 70 और 30 के मतलब 70 के ऊपर जाए और नीचे आए तो उसे बेच दें। ऑल टाइम हाई से आप 25 से 30% डिस्काउंट पर शेयर खरीदे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। तो दोस्तों ये की रूल्स थे इस पूरे वीडियो के। अब आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है दोस्तों, कि शेयर्स की रैली देखकर घबराहट में ना खरीदे, अपने अंदर फोमो क्रिएट ना करें कि अरे ये भाग रहा है शेयर, मैं नहीं कमा पाया, बाकी सब कमा लिए। मार्केट में ऐसा नहीं होता है, फंस जाएंगे तो फिर लगेगा कि सब कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ। शेयर बाजार में 2-3 चीज आपको बहुत जरूरी रखनी है, कि शेयर बाजार में आपका असला बारूद है, आपका पैसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, मार्केट में सबसे जरूरी है पेशेंस। और पैसे के लिए एक चीज और कही जाती है कि मार्केट में अगर मतलब शरीर में खून और मार्केट में अगर पैसा खत्म हो गया तो दोनों खत्म समान है। ठीक है। तो ये मतलब मेन चीज है, तो अपने अंदर फोमो न लाएं। जब शेयर ऊपर जा रहा हो तो ऑपरेटर का जाल होता है, ये भी हो सकता है। नीचे के स्तरों पर शेयर खरीदारी करना ही बस सबसे सही रणनीति होती है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे डीआईआईस करते हैं। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, पेशेंस जरूर रखना है। और जो मार्केट में आपको काम क्या करना है, मार्केट में काम कई तरीके के होते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने माइंड को डेवलप करिए। फिर निष्कर्ष इसका क्या है, कि इस विधि का पालन करते हुए आप लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग में दोनों में लाभ कमा सकते हैं। सस्ते शेयर खरीदारी और सही समय पर बिक्री में आपका पोर्टफोलियो स्थिर रहेगा। शेयर बाजार में निवेश एक अनुशासन और धैर्य का खेल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करना। और आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम बिल्कुल बनाएंगे, आप कमेंट करिए। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका दोस्त देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।